पहले तो मैं कंपनी का परिचय दे दूं, और कंपनी है सरकारी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी EIL, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के नाम से जिसे आप पहले जानते पहचानते थे। 1965 में ये कंपनी बनी। ग्लोबल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी और EPS सर्विसेज देने का कारोबार करती है, और ज़्यादातर सर्विसेज ऑयल एंड गैस सेक्टर और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ को EIL देती है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर और वेस्ट मैनेजमेंट, सोलर और न्यूक्लियर पावर, और साथ ही फर्टिलाइजर सेक्टर्स में भी कंपनी का कारोबार है। आइए हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं आपकी कंपनी की चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वर्तिका शुक्ला जी हैं, और जिन्होंने IIT कानपुर से केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद आपने IIM लखनऊ से एग्जीक्यूटिव जनरल प्रोग्राम में सर्टिफिकेशन लिया है। 1988 से वर्तिका जी EIL के साथ जुड़ी हुई हैं, और सितंबर 2021 से आप कंपनी की CMD है। वर्तिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद अनिल जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ आज सवेरे जुड़ी हुई हूँ, और मैं चाहूँगी इस माध्यम से महिला दिवस की आपको सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएं, जी और आपके चैनल को भी जी थैंक यू। बिल्कुल। वर्तिका जी, इससे पहले कि मैं आपसे थोड़ी कंपनी के बारे में बातचीत करूं, थोड़ा क्योंकि आज मौका ऐसा है महिला दिवस का, और आपसे जानना चाहता हूं थोड़ा पर्सनली आपके बारे में। आमतौर पर थोड़ा सरकारी क्षेत्र की कंपनी में इस पद तक पहुंचना अपने आप में मुश्किल काम है, और एक महिला पहुंचे ये तो और भी शायद ज़्यादा मुश्किल होता होगा। तो आपकी यात्रा कैसे शुरुआत हुई, और किस तरह से आप EIL पे टॉप पोजीशन पे पहुंची, जरा हमारे दर्शकों को इंस्पायर करने के लिए आज से बताएं। अनिल जी, ऐसा आपने बताया कि मैं मैनेजमेंट ट्रेनी 1988 में इस कंपनी में ज्वाइन करी थी, जी और तब से अब तक यही मेरा घर है, यही मेरा कार्यस्थल है। और इस कंपनी ने बहुत, क्योंकि हम मेगा प्रोजेक्ट्स करते हैं देश विदेश में, इतना एक्सपीरियंस, डाइवर्स एक्सपीरियंस दिया है कि हमें लगता था हर प्रोजेक्ट के साथ हम अपनी जॉब चेंज कर रहे हैं। इतना वेरिड एक्सपीरियंस, वास्ट एक्सपीरियंस था। तो इस एक्सपीरियंस के ज़रिए मैं इस कंपनी से बहुत ही डेप्थ में जुड़ी हुई हूँ, और कंपनी की ग्रोथ के साथ-साथ मैंने भी ग्रो किया है। हमारे यहाँ जो कल्चर है वो महिला हो या दोनों जेंडर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है, और मेरा ये मानना है कि अगर हम मेहनत करें, हमारा लक्ष्य बहुत ही क्लियर हो, हमें पता हो हमें आगे कैसे जाना है, क्या-क्या अचीव करना है, और एक थोड़ी-सी अपने आप को ब्रॉडर होराइज़न के साथ अपने आप को ग्रो करें, तो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, एक मेरिट के साथ, डिसिप्लिन के साथ, एक लीडरशिप स्किल्स के साथ ग्रोथ स्वाभाविक है, क्योंकि हर एक कंपनी को चाहिए वो व्यक्ति जो कुछ एक्स्ट्रा दे सकता है कंपनी के लिए, कुछ अलग कर सकता है, कुछ भिन्न कंट्रीब्यूशन कर सकता है। तो इसको अगर मैंने इसको अपने पूरे करियर में बड़ी डिलिजेंटली फॉलो किया है, और मुझे हमेशा सहयोग मिला है अपने सीनियर्स का, हमारी टीम्स का, और इस जर्नी में मैं यहाँ तक अम, इस पूरे वास्ट एक्सपीरियंस के साथ ही पहुंच पाई हूँ, और ये एक बहुत ही रोचक और रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है। रोचक इसलिए जी क्योंकि आज मुझे मौका है बहुत कुछ करने का, जो कि कंपनी के लिए, हमारे एम्प्लॉयज के लिए, जी महिलाओं के लिए हम्म। एक अपॉर्चुनिटी है। और इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी जो हमारा विकास हो रहा है, ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, जो एक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की थीम है लोकल टू ग्लोबल, इन सब पे काम करने का मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। बिल्कुल। और आपने जो बातें कही उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी, बाकी तो नेचुरली कि अगर आप लक्ष्य क्लियर रखें और मेहनत के साथ आगे बढ़े तो सफलता मिलती है, चाहे आप महिला हैं या पुरुष, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हैं या पब्लिक सेक्टर में। लेकिन एक चीज़ जो आपने कही वो बहुत इंटरेस्टिंग है, दीप। जी। वर्तिका जी कह रही कि हर एक
फील्ड में जब आपको किसी नए सेम कंपनी में कुछ नया काम करने को मिलता है, इसे आप एक नए जॉब की तरह देखें। राइट। तो कभी भी आप एक जॉब में न तो बोर होंगे, हाँ। न ये लगेगा कि नया सीखने को नहीं मिला। तो हर नए नए का किसी तरह किसी काम में कंपनी अगर आगे बढ़ती है और वो करने को मिलता है तो उसे इस अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना चाहिए। इसलिए 35 साल किसी एक कंपनी में बिताना आसान काम नहीं है, छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। आजकल तो लोग 35 महीने टिक जाएं वर्तिका जी तो बड़ी बात है। तो 35 साल आप हैं EIL के साथ, बड़ी चीज़ है। आइए कुछ क्या आपके बड़े अनाउंसमेंट हुए हैं हाल ही में EIL की तरफ से, उन पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। एक MOU जो आपने साइन किया है ऑयल इंडिया के साथ में, बड़ा MOU है, जरा इसके बारे में विस्तार से बताएं, कंपनी क्या कुछ करने जा रही है ऑयल इंडिया के साथ। ऐसा है, ऑयल इंडिया हमारी एक ENP सेक्टर, अपस्ट्रीम सेक्टर में जो ग्रोथ है, जो निवेश आने वाले दिनों में ज्यादा बढ़ेगा, उसमें हमने दोनों ही अपनी कंपनीज हैं, ऑयल इंडिया और ONGC, दोनों के साथ एक रिलेशनशिप फिर से एस्टैब्लिश करी है। ऑयल इंडिया के साथ स्पेसिफिक जो हमने MOU किया है, उसमें हम उनके साथ जो उनके पूरे एसेट्स हैं, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट में एसेट्स हैं, जो ईस्टर्न मिडिल ईस्टर्न इंडिया में एसेट्स हैं, जो राजस्थान एरिया में एसेट्स हैं, उनमें कैसे हम मोनेटाइजेशन बढ़ाएं, ऑयल एंड गैस की प्रोडक्शन बढ़ाएं, उनके एग्जिस्टिंग एसेट्स की इंटेग्रिटी चेक करें। ये एकदम एंड टू एंड जो सॉल्यूशंस हम दे सकते हैं। और आने वाले युग में जब एनर्जी ट्रांजिशन का युग है, डीकार्बनाइजेशन का युग है, तो नेट जीरो के रास्ते पे जितनी भी कंपनी अग्रसर है, उनका हम सहयोग करें। हम ऑयल इंडिया का भी इस MOU के तहत उनका सहयोग करेंगे कि वो डीकार्बनाइजेशन में स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे जा सके, और जो 2070 का गोल है, उसको ऑयल इंडिया और देश मिलके उस पे अमल करें। ठीक बात है। और इसके साथ ही एक और जो आपने फरवरी के शुरुआत में एक अनाउंसमेंट किया था, एक कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला है गैस बेस ग्रीन फील्ड और यूरिया का और एल्यूमिनियम का कॉम्प्लेक्स प्लांट लगाने के लिए। ज़रा इसके बारे में बताएं, किस तरह का ये ऑर्डर है, किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है और कब तक आप पूरा करेंगे। हाल ही करीब 6-7 महीने में, करीब 1-1.5 साल की मेहनत के बाद, पिछले कुछ महीनों में हमने विदेश में काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जीते हैं। उसी में से एक ये कॉन्ट्रैक्ट है। इनफैक्ट 2 कॉन्ट्रैक्ट है जो आप मेंशन कर रहे हैं। एक है गियाना में, जो एक नई टेरिटरी है हमारे लिए। उस देश में ऑयल एंड गैस का विकास इस पहले कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा स्टार्ट होगा, जिसमें वो पावर प्लांट लगाएंगे 300 मेगावाट का, और हम उसके PMC हैं। और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है अफ्रीका में फर्टिलाइजर का। ये करीब 320-350 करोड़ के लगभग लागत में कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें हम उनका 4000 TPD यूरिया प्लांट की पूरी इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे। तीसरा जो सेक्टर हमारे लिए अभी खुला है वो मिडल ईस्ट का है। हमारा अबू धाबी का ऑफिस है, जिसको हम अभी सशक्त कर रहे हैं, और सारे रिसोर्सेज उसमें हमने लगाए हुए हैं कि एडनोक का ग्रुप कंपनीज जो है, और आसपास के जो देश हैं, बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, इन सब में हमें छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, जिसका कन्वर्जन बड़े प्रोजेक्ट्स में आने वाले दिनों में होने की बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है। तो ये आपके लिए बड़ा एक कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ EIL को। मैम, एक और चीज़ जो जानना चाहता हूँ, इस वक्त डिमांड किस तरह की दिख रही है, ज़रा ऑर्डर बुक के बारे में अंदाजा दें, कितनी बड़ी ऑर्डर बुक है इस वक्त, आगे ऑर्डर इनफ्लोज किस तरह से दिख रहे हैं, समझाएं। अनिल जी, हम पिछले वर्ष हमने करीब 1650 करोड़ की ऑर्डर्स लिए थे गत वर्ष में, मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। और ये कड़ी मेहनत और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को लेते हुए हम आगे बढ़े इस वर्ष में। और इस वर्ष में अभी तक हमें लगभग 2 गुना ऑर्डर बुक हमारी हो चुकी है, मतलब लगभग 3100 करोड़ के ऑर्डर्स हमारे है इस वर्ष में, और गो हेड जोड़ के। आज हमारी ऑर्डर बुक पिछले साल के मुकाबले में लगभग 2000 करोड़ अधिक है। 9000 के ऊपर हमारी ऑर्डर बुक है। और कई प्रोजेक्ट्स जो कोविड के कारण बीच में रुक गए थे,
उनकी भी समापन और उसका कन्वर्जन जो हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स में आता दिखेगा, वो इस वर्ष में या अगले वर्ष में ज़रूर हमारे टॉप लाइन, बॉटम लाइन में रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, तो ये है आपके लिए ऑर्डर बुक को लेकर पूरी की पूरी राय। वर्तिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, और ख़ास तौर से इस विशेष दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, और शुभकामनाएं भी। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।